आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमने 5.1 के सारे क्वेश्चन किए थे। 5.2 में हमने अन्य पदों का अनुपद निकालना, जो आपको पद दे दिए कौन सा पद अनुपद है भाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज हम करेंगे समांतर श्रेणी में 5.3 में कि अन्य पदों का योग, यानी जो आपके पास अन्य पद दे तो दिए भाई, अन्य पद यानी 10 तक पद मान लो, अन्य का मान 10 हो गया। अब इनको जोड़े कैसे, इनका योग कैसे होगा, वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार समांतर श्रेणी में अन्य पद का क्या फॉर्मूला था, a + n-1 गुणा d, यही था फॉर्मूला अनुपद ज्ञात करने का। हाँ भाई, यही था। तो अब एपी में समांतर श्रेणी में अन्य पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, s बराबर, ये s सिंबल है, अन्य पदों का योग n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d, ये फॉर्मूला रहेगा अन्य पदों का योग का। तो अन्य पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n-1 गुणा d। ठीक है। अब क्या कह रहा आगे, यदि किसी एपी में अंतिम पद दे दिया आपको, अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं या फिर l से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, यदि आपको अंतिम पद दे दे तो समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग क्या होगा भाई, n/2 a + an। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है। कैसे देखते हैं, s बराबर n/2 2a + n-1 गुणा d। इस प्रकार ये क्या आपके पास अन्य पदों का योग का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, s बराबर n/2, इस 2a को मैं a + a लिख सकता हूँ, a + a लिख दिया भाई, प्लस का चिन्ह चल रहा है, n-1 गुणा d। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला है भाई, a + n-1 गुणा d, an का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अंतिम पद का फॉर्मूला अन्य पदों का फॉर्मूला है n/2। तो यहाँ पर मैं a + इसकी जगह an लगा सकता हूँ, बेशक लगा सकता हूँ, तो an लगा दिया भाई। तो s बराबर क्या आ गया आपके पास, n/2 a + an, यानी आपको अंतिम पद an दे दे तो आपको n/2 a + an, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, अप्लाई करना है। अब क्या कर रहा है, प्रथम अन्य धन पूर्णांकों का योग, यानी पहले धन पूर्णांक, जो प्रथम धन पूर्णांक आते हैं, यानी 1 से शुरू और n पर खत्म, यानी 1 से शुरू और n पर खत्म, डेश n तक चलेगा भाई, उनका योग क्या होगा, उनका योग होगा, ये आपको याद रखना है, Sn क्या होता है भाई, n + 1/2। आपको दे दे कि प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग बताओ भाई, धन पूर्णांकों का योग बताओ, तो किस प्रकार बताओगे भाई, किस प्रकार बताओगे, n का मान क्या हो गया आपके पास, n का मान हो गया आपके पास 1000 हो गया। तो ये फॉर्मूला रहा भाई, प्रथम 1 2 3 डेश 1000 तक, यानी 1000 तक आपको इनका योग बताना है। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हो। तो Sn आपके पास क्या होगा भाई, n का मान 1000 और 1000 + 1 1001/2। तो भाई गुणा करना है, तो गुणा करो, 500 2 कट गया। अब 1001 को 5 से गुणा किया, कितना है भाई, तो ये आ गया आपके पास 5005 आ गया भाई। ठीक है, और ये 20 500 वाले चल रहे हैं, तो इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, तो ये आ गया आपके पास 5,05,000, यानी प्रथम 1000 पदों का योग क्या होगा आपके पास, 5,05,000 होगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले की मदद से अन्य धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हो, प्रथम अन्य धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास 3 फॉर्मूले ध्यान रखना योग ज्ञात करने के। पहला तो n/2 2a + n-1 गुणा d। दूसरा आपके पास यदि किसी एपी में अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद an दिया हो, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, s बराबर n/2 a + an लगाओगे। ठीक है भाई, और प्रथम अन्य धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, n + n गुणा n + 1/2। तो इस प्रकार आप प्रथम धन पूर्णांकों का योग, ठीक है, और समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात कर सकते हो।
अब भाई प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि आपके पास समांतर श्रेणी दे दी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करो भाई। और समांतर श्रेणी क्या आपके पास ये रही। पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ भाई। तो 2, 7, 12 डेश 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो भाई कितने पद दे दिया आपको? 10, यानी अन का मान क्या दे दिया? अन का मान 10 दे दिया आपको। ठीक है भाई। और फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है आपको। तो ए क्या होता है? प्रथम पद ए होता है। ये रहा भाई ए, प्रथम पद ए। तो ए बराबर आ गया 2। और क्या दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में? n/2 2a + n-1 d दिखाई दे रहा है आपको। तो d क्या होता है भाई? a2 - a1, ये a2 a1, तो a2 - a1। तो 7 - 2 कितना है भाई? 5। तो d का मान आ गया 5। और 10 पदों का योगफल, तो भाई अस 10 योग करो भाई कि क्या फॉर्मूला था? n/2 2a + n-1 गुणा d। यही था आपके पास फॉर्मूला। सारे मान लगा दो, आपके पास प्रथम 10 पदों का योगफल आ जाएगा। तो 10/2, n का मान 10, तो 10/2 2 गुणा a का मान कितना भाई? 2 प्लस n का मान 10 -1 गुणा d का मान आपके पास क्या है? 5 है। सोल्व करो भाई। 5 ये कितना हो गया? 4 प्लस 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। तो भाई ये हो गया आपके पास 4 + 45। और 45 से 4 कितने हो गए भाई? 49। तो 49 गुणा 5, और 49 को 5 से गुणा करो भाई। कितना है आपके पास? 245 आ गया। कितना है भाई? 245। तो प्रथम 10 पदों, दो समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग क्या होगा आपके पास? 245 होगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। आपके पास क्या दे रखे है भाई? 34 + 32 + 30 + 10 तक चल रहा है। 10 तक चल रहा है भाई, चलने दो। तो आपको दे रखा है 34 + 32 + 30 डेश + 10। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई अंतिम पद आपके पास क्या है? अंतिम पद आपके पास, अंतिम पद क्या है भाई? 10, यानी an का मान आपके पास 10। ठीक है भाई, an का मान आपके पास कितना है भाई? 10। और a का मान आपके पास कितना है भाई? 34 है। और n का मान 10। और एक हमें इसमें n का मान और निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हमारे पास n/2 2a + n-1 गुणा d। तो हमारे पास अनुवापद क्या है भाई? अनुवापद हमारे पास 10 है, यानी अनुवापद हमारे पास है 10 है भाई। तो an कितना है हमारे पास? an 10 है। उसमें से n का मान निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें n के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई an क्या होता है? a + n-1 गुणा d। पीछे की प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो an हमारे पास कितना है भाई? 10 है। तो 10 बराबर a पहला पद होता है, तो भाई 34 + n-1 गुणा d कितना भाई? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो 32 में से 34 गए तो -2। तो d का मान आ गया आपके पास -2। अब 10 बराबर 34 प्लस गुणा करो भाई -2n + 2 कितना हुआ भाई? 34 से 2 36। तो 34 से 2 36 हो गई, और -2n चल रहा है बराबर 10। भाई ये 36 प्लस के इस साइड आते हैं माइनस के, तो 10 - 36 बराबर -2n कितना हुआ भाई? -26। 10 घट गया तो -26 बराबर -2n। माइनस से माइनस कट गया तो n का मान कितना आ गया? n बराबर 26/2 बराबर 13। तो n का मान आ गया आपके पास 13 आ गया। ठीक है भाई। और a का मान फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है आपको? a का मान 34 और d का मान a2 - a1 -2। 32 में से 34 गए तो -2 बच गए। तो अब भाई फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला ये रहा n/2 2a + n-1 गुणा d। ये है फॉर्मूला। ठीक है भाई, लगाओ n पदों का योग। तो हमारे पास n का मान कितना है? 13। तो 13/2
2 गुणा ए का मान कितना है भाई? ए का मान हमारे पास 34 प्लस, या फिर आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या सिखाया था एसएन का? यदि आपको अंतिम पद दे दे तो क्या सिखाया था? फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला n बट्टा 2 ए प्लस ए एन, यही था फॉर्मूला भाई। ठीक है, n का मान 13 बट्टा 2, ए का मान कितना? 34 प्लस एन मतलब अंतिम पद कितना है भाई? 10, तो ये लो 10, आगे 13 बट्टा 2, 34 से 10 कितने हो गए भाई? 34 से 10 हो गए आपके 44 हो गए, 44 हो गए। ये 2 के पाड़े से कट गए 22, 22 को 13 से गुणा करो भाई, कितना आएगा? 22 को 13 से गुणा किया तो ये आ गया आपके पास 286। तो आंसर क्या है आपके पास? आंसर आ गया 286। तो इनका योग क्या होगा भाई? 286 होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपके पास कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में ए का मान दे दिया आपको, ए बराबर दे दिया, कितना दे रखा है भाई? 5, और डी का मान दे दिया आपको, डी का मान दे दिया 3, और ए एन यानी अनुपात दे दिया आपको 50। अब हमें क्या पूछ रहे हैं? हमें n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना और Sn का मान ज्ञात करना है। Sn क्या भाई? n पदों का योग, n क्या भाई? अनुपात। ठीक है, तो अब ज्ञात करते हैं। तो भाई an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यही था फॉर्मूला। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास n का मान है, a का मान है, d का मान है, n का मान इससे निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई। n का मान 50 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 गुणा d कितना भाई? 3। तो हमारे पास 50 बराबर 5 प्लस गुणा करो अंदर, तो 3n माइनस 3, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे भाई? प्लस 5 माइनस 3, तो 50 बराबर 3n प्लस 2, ये 2 प्लस के इस साइड आते क्या होंगे? माइनस के, तो 50 माइनस 2 बराबर 3n, और 50 में से 2 गए तो 48 बराबर 3n, तो n बराबर क्या आ गया? 48 बट्टा 3, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 16 बार गया भाई भाग, तो n का मान आ गया 16। तो n का मान निकालना था, n का मान हमने निकाल लिया। आगे क्या करें कि Sn का मान निकालो, यानी n पदों का योगफल निकालो। तो फॉर्मूला क्या था भाई n पदों का योगफल? n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यही था आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, सारी वैल्यू लगा दो भाई। Sn बराबर n का मान 16 है अभी आपके पास, तो 16 बट्टा 2 गुणा a का मान आपके पास कितना दे रखा है भाई? 5, तो 2 गुणा 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुणा d का मान 3 दे रखा है, तो गुणा 3, सोल्व करो भाई। तो Sn बराबर 16 बट्टा 2 8, 2 गुणा 5 10 हो गए, प्लस 16 में से गए, कितने बचे भाई? 15, और 15 गुणा 3 कितने हो गए? 45 हो गए। तो हमारे पास Sn आ गया 8 गुणा 45 से 10 55, और 55 को भाई 8 से गुणा करो, कितना आएगा? ये आ गया आपके पास 440। तो Sn बराबर आ गया 440। तो n पदों का योगफल हमारे पास कितना आ गया? 440। तो इस प्रकार से आप n का मान और Sn का मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि आपको a बराबर दे दिया 7, आपको a बराबर दे दिया कितना भाई? 7 दे दिया, और a 13 दे दिया, इस बार a 13 दे दिया आपको 35। ठीक है भाई, a का मान दे दिया, a 13 का मान दे दिया, d का मान पूछा आपसे और s 13 का मान पूछा है, d का मान पूछा है भाई और s 13 का मान पूछा है, यानी 13 पदों का योगफल पूछा है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले तो हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने पड़ेगा? d का मान ज्ञात करना पड़ेगा और n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे में a 13 बराबर 35 है, इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ a प्लस 12d बराबर 35 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d होता है भाई, और n की जगह 13, तो 13 माइनस 1 12d।
ठीक है। अब ए का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 लगा दिया भाई। 7 + 12d बराबर 35, 12d बराबर 35 - 7 भाई। 35 में से 7 घटाओ कितने बचे 12d बराबर 28 और d का मान हमारे पास आ गया 28/12। तो 28/12 आ गया भाई। कितनी बार गया भाग, तो 28 में 12 का भाग दो आप, तो ये आ गया आपके पास 12 दूनी 24 पॉइंट 12 36 4 शेषफल 2.33। आदित्य 1 मिनट हो गया, उत्तर गलत ला गया। तो हाँ डी का मान क्या आ गया 28/12 आ गया। और भाई ये कट रहा है 2 के पार्टी से काट दो 14/6 और कट रहा है भाई तो 7/3। तो डी का मान आ गया आपके पास 7/3। ये आ गया आपके पास डी का मान। तो डी का मान तो हमने निकाल लिया। अब क्या करना है भाई अश 13 निकालना है। ठीक है निकालते हैं भाई अश 13। तो अश 13 का मतलब क्या है भाई 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल। तो अश 13 बराबर क्या होता है भाई फॉर्मूला n/2 2a + n-1 गुणा d। ये होता है भाई n पदों का योगफल और n की जगह दे दिया 13, तो n का मान 13 लगा दो भाई। तो 13/2 2 गुणा a का मान कितना आपके पास 7, तो a का मान 7 प्लस n का मान 13 - 1 गुणा d का मान आपके पास कितना है 7/3 है। चल रहा है, चलने दो भाई। अश 13 बराबर 13/2 7 दूनी 14, 7 को 2 से गुणा किया तो 14 प्लस 13 में से गए 12 गुणा 7/3। ये कट गया भाई 4 बार, 4 तेरी 12। तो अश 13 आपके पास आ गया 13/2 14 प्लस भाई 7 चौके 28 और 28 से 14 कितने हो गए आपके पास 42 हो गए। 13/2 और 2 के पार्टी से कटो भाई 42 को, तो कितना आ गया आपके पास 21। तो ये आ गया अश 13 आ गया आपके पास 13 गुणा 21 और 13 को 21 से गुणा करो भाई, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ गया 273 आ गया। तो अश 13 का मान आपके पास कितना है 273 आ गया। तो यानी 13 पदों का योगफल आपके पास आ गया 273 और डी का मान कितना है भाई 7/3। तो इस प्रकार से आप डी का मान अश 13 का मान यानी इस फॉर्मूले में आपको 1 2 3 4 ठीक है ये 4 मान दिखाई दे रहे हैं, 3 मान दिए हुए हों आपको, तो आप इनमें से चौथे का मान निकाल सकते हो आसानी से। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी आपको योग दे रखा है भाई कितना 636। ठीक है एपी आपको दे रखी है समांतर श्रेणी 9 17 25। ठीक है एपी क्या है आपके पास, एपी आपके पास है 9 17 25 ये चल रहा है। आगे के कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे, यानी क्या पूछ रहा है भाई n का मान हमें पूछ रहा है। मान लो n पदों का योग कितना है, n पदों का योग क्या है भाई 636 है। तो अब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो भाई Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 गुणा d, यही होता है भाई। ठीक है हाँ हमें यहाँ पर a और d की मान की आवश्यकता होगी। Sn का मान हमारे पास 636 है। तो a क्या होता है भाई, पहला पद a होता है, तो a हो गया आपके पास 9 और d क्या होता है भाई d a2 - a1, ये a2 और ये a1, तो d होता है आपके पास a2 - a1 यानी 17 - 9 17 - 9। तो 17 में से 9 गए कितने बचे आपके पास, आपके पास 8 बच गए। तो d का मान क्या है भाई, d का मान 8 आ गया और a का मान 9 फॉर्मूले में लगा दो और n का मान हमें निकालना है। तो Sn बराबर कितना है 636 बराबर n/2 और 2a 2 गुणा a कितना आपके पास 9, तो 2 गुणा 9 प्लस n-1 गुणा d कितना है भाई 8 है d, तो d 8 आपके पास। अब ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये भाग में इस साइड आती गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणा 636। तो भाई 636 को 2 से गुणा करो, आपके पास क्या होगा, ये आ गया आपके पास
1072, तो ये आ गया आपके पास 1272 आ गया, बराबर बराबर n बट्टा, यहाँ पर क्या बचा भाई, n बचा, 2 गुणा में चला गया तो यहाँ पर n बचा, और 9 को 2 से गुणा किया तो 18 प्लस n माइनस 1 गुणा 8, ये रहा कोष्टक, बाहर n बचा, केवल 2 को भेजा है यहाँ पर, ठीक है। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, तो 18n प्लस n माइनस 1 गुणा 8, ये होगा भाई, ठीक है। तो अब आपके पास ये रहा 1272 बराबर 18n प्लस n को अंदर गुणा करो भाई, तो n स्क्वायर माइनस n गुणा 8, अब 8 को गुणा करो भाई, तो 1272 बराबर 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, ठीक है। तो अब आपके पास ये 2 घात समीकरण बन रही है भाई, क्योंकि घात कितनी है 2, पहले 8n दिखाई दे रहा है आपको, 18n दिखाई दे रहा है, 18 में से 8 गया, कितना बचा भाई, 18 में से 8 गया तो आपके पास 10 बचा, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, इस भाई 1272 को उस साइड ले आओ, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0, तो ये आ गई आपके पास एक 2 घात की समीकरण, ठीक है। पहले 2 कॉमन ले लो भाई, आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसमें से 2 कॉमन लिए तो कितने बचे भाई, ये रहे 636 बचे, बराबर 0, ठीक है। अब 2 को 0 में भेज दो भाई, तो 2 को 0 में भेज दिया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 बच गए, तो ये बच गए आपके पास, तो ये द्विघात समीकरण आ गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो भाई अब इसको सोल्व करेंगे और n के मान हमें प्राप्त हो जाएगा। बस एक 2 घात समीकरण, तो n के आपके पास 2 मान प्राप्त होंगे, तो भाई 5n के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो वापस 5n आ जाए और गुणा करे तो क्या आ जाए, इन दोनों का गुणा आ जाए, तो भाई 53n और माइनस 48n, भाई जोड़ कर देख लो 5n आ रहा है, गुणा करके देख लो भाई, इन दोनों का गुणा आ जाएगा, तो करो भाई 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, ठीक है, बराबर 0। तो भाई अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, इसमें से आपके पास n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 4n और यहाँ पर क्या बचा प्लस 53 बच गया यहाँ पर, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस 12, यहाँ पर 4n और यहाँ पर क्या बचा प्लस 53 बच गया, बराबर 0। तो भाई n माइनस 12, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53 कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, और बाद में यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर n बच गया और यहाँ पर माइनस 12 बच गया, ठीक है, बराबर 0। तब पहले इसके बराबर 0 लगाओ और बाद में इसके बराबर 0 लगाओ, तो भाई n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना है भाई, n का मान आपके पास 12 आ गया। अब इसके बराबर 0 लगाओ तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n का मान आ गया माइनस 53/4, और n का मान ना तो कोई भिन्न संख्या हो सकती है और ना ही कोई माइनस की संख्या हो सकती है, तो n का मान क्या आ जाएगा आपके पास, n का मान 12 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने पद लेने चाहिए हमें, तो हमें भाई 12 पद लेना चाहिए, 12 पद लेने पर हमारे पास योग 636 प्राप्त हो जाएगा। तो अब करते हैं, तो पांचों की संख्या आपके पास कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास 5, तो प्रथम पद ये होता है भाई, प्रथम पद आपके पास 5, आगे क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि अंतिम पद 45 है, अंतिम पद an कितना आपके पास 45 है भाई, ठीक है, और योग दे रखा है, आपको योग दे रखा है समांतर श्रेणी का कितना भाई, Sn कितना दे रखा है 400 दे रखा है, और क्या कह रहे हैं कि पदों की संख्या क्या होती है n हमें ज्ञात करना है, और सार्वंतर d हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो पहले तो an क्या होता है हमारे पास, an क्या होता है, an होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है an, ठीक है। an आपको दे रखा है 45 बराबर a आपका 5 प्लस
n माइनस 1 गुणा d। आपके पास कितना है भाई, d भी ज्ञात करना है, n भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 5 प्लस का इस साइड आती है माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा d। और 45 में से 5 गए, कितने बचे भाई, 40 बराबर n माइनस 1 गुणा d। तो d का मान क्या आ गया, n माइनस d का मान आ गया आपके पास 40 बट्टा n माइनस 1। क्या किया भाई, यहाँ पर n माइनस 1 गुणा में था, 40 के भाग में भेज दिया और कुछ भी नहीं किया। समीकरण 1 दे दो, दे दी। आगे Sn आपको दे रखा है, तो Sn का क्या फॉर्मूला था, Sn बराबर क्या था भाई, n पदों का योग क्या था, n बट्टा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यही था आपके पास फॉर्मूला, यही था भाई। और Sn का मान क्या दे रखा है, 400 दे रखा है, 400। n का मान कुछ नहीं दे रखा है, हमें निकालना है 2 गुणा a का मान आपको 5 दे रखा है, प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। तो 400, तो ये 2 गुणा में इस साइड आते ही क्या होगा भाई, ये 2 भाग में इस साइड आते ही गुणा में हो जाएगा। तो 400 गुणा 2 बराबर n, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस n माइनस 1 गुणा d। चल रहा है, चलने दो भाई। आगे आपके पास, या फिर इसे यहाँ पर छोड़ दो, n माइनस 1 गुणा d, इसे यहाँ पर छोड़ दो, समीकरण 1, ठीक है। n माइनस 1 गुणा d दिखाई दे रहा है, ये मान इसका 40 लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे भाई। तो 400 को 2 से गुणा किया तो 800 बराबर n 10 प्लस n माइनस 1 गुणा d, n माइनस 1 गुणा d। समीकरण 1 से कितना है भाई, 40 है, तो 40 लगा दो। तो 40 है 10 50, तो 800 बराबर n गुणा 50, और 50 इस साइड में गुणा में इस साइड में भाग में आ जाएंगे, तो n बराबर आ गया 800 बट्टा 50। ये 0 से 0 कट गया, भाग दो भाई, कितनी बार गया, 5 से कम 5, शेषफल 3, तो 5 16 पंजे 80, तो n का मान आ गया आपके पास 16। तो n का मान क्या है आपके पास, n का मान निकालना था, क्या आ गया, 16 आ गया। और d का मान इससे निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो भाई समीकरण 1 40 बराबर n का मान कितना आपके पास, 16, तो 16 माइनस 1 गुणा d, n का मान 16 लगा दिया, तो 16 माइनस 1 यानी 15, 40 बराबर 15d, 40 बराबर 15d। आपके पास क्या आ गया भाई, 40 बराबर 15d आ गया। तो d का मान 40 बट्टा 15, 40 बट्टा 15। अब भाई 5 के पार्ट इससे कट रहे हैं, तो 8 बट्टा 3, तो d का मान आ गया आपके पास 8 बट्टा 3, और n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस प्रकार से आप n और d का मान निकाल सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, करते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद आपके पास 17 और 350 दे रखा है। यानी प्रथम पद a कितना है भाई, 17, और आपके पास अंतिम पद n पद कितना है भाई, 350 है। आगे क्या कर रहे हैं, इसका सारोंतर, यदि सारोंतर 9 है, सारोंतर कितना भाई, 9, तो इसमें कितने पद होंगे, यानी n पदों की संख्या पूछी है भाई, यानी n का मान पूछा है, तथा इनका योग ज्ञात करो, यानी Sn का मान हमें पूछा है। Sn n पदों का योग और n पदों की संख्या, तो ज्ञात करते हैं भाई। तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये an का फॉर्मूला होता है। और an क्या दे रखा है, 350 बराबर a का मान क्या है भाई, 17 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है भाई, 9, तो 9। अब क्या करो, 17 घटाओ भाई, इस साइड प्लस में इस साइड आते ही माइनस में, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 गुणा 9। तो भाई 350 में से 17 घटाओ तो कितने बचे आपके पास बच गए 332 बच गए, 333 बच गए भाई, बराबर n माइनस 1 गुणा 9 चल रहा है। अब 333 में 9 का भाग दो भाई, तो n माइनस 1 बराबर 333 भाग 9, भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा,
27, 3 बार गया भाई, शेष फल 6, तो 9 7 63, 37 बार गया भाई भाग। ठीक है, n-1, तो n-1 बराबर आ गया 37, तो n बराबर क्या आ गया 37 प्लस 1, ये माइनस में था प्लस में चला गया, तो n का मान आ गया आपके पास 38, तो n का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, n पदों का योग, ये तो आ गया आपके पास 38। अब n पदों का योग ज्ञात करना है Sn, तो Sn क्या होता है, Sn होता है 2a, Sn होता है n/2, 2a प्लस अंतिम पद आपको दे रखा है an, तो ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं भाई, n पदों का फॉर्मूला होता है और an हमारे पास कितना है 350 है, तो भाई Sn बराबर n का मान कितना है यहाँ 38, तो 38/2, 2 गुणा a, यहाँ पर a होगा भाई, यहाँ पर a, तो a कितना है आपके पास, a आपके पास 17, तो 17 प्लस an कितना 350, सोल्व करो भाई Sn, 38 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा, तो ये आ गया आपके पास 38/2, पहले इनको जोड़ लो भाई, 350 और 17 कितने हो गए आपके पास, ये हो गए आपके पास 367 हो गए। अब 38 में 2 का भाग दे दो, तो क्या है आपके पास 19 आया, गुणा 367, 367 को 19 से गुणा करो भाई, 60 0, तो ये आ गया आपके पास 7 6 3, अब जोड़ना है भाई, जोड़ो जल्दी सी, जोड़ो, तो ये आ गया आपके पास Sn क्या आया 6973 आ गया। तो भाई n पदों का योग यानी 350 पद थे, उनका योग कितना आ गया 6973 आ गया। तो इस प्रकार से आप n का मान निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, और इसकी मदद से आप Sn n पदों का योग निकाल सकते हो। तो अब करते हैं सातवां क्वेश्चन क्या आपके पास कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसमें आपको d का मान दे रखा है भाई 7 और 22वां पद दे रखा है 149। तो भाई 22वां पद है यानी a22 आपके पास कितना है भाई 149 है। ठीक है, a22 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ a प्लस 21d बराबर 149 लिख सकता हूँ। a22 बराबर a प्लस n-a गुणा d होता है। ठीक है, और n का मान कितना है भाई 22, तो 22 माइनस 1 यानी 21d प्लस a चल रहा है, तो a प्लस 21d, a22 को मैंने लिख दिया। अब आपके पास a का मान कितना है भाई, a का मान नहीं है, लेकिन हमारे पास d का मान है 7, तो a प्लस d का मान लगा दो भाई 7 बराबर 1 4 9 149 चल रहा है। 21 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 147, तो a प्लस 147 बराबर 149, a बराबर 147 प्लस का उस साइड जाते ही माइनस का, तो 149 माइनस 147, तो a का मान आ गया आपके पास 2। तो a का मान क्या है भाई, a का मान आपके पास आ गया 2 और d का मान कितना है 7 और n बराबर कितना आपके पास 22, क्योंकि 22 पदों का योगफल पूछ रहे हैं। ठीक है, इनका योगफल भी ज्ञात करो। n का मान 22, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a, या फिर इस प्रकार भी कह सकते हो a प्लस l, यानी आपके पास a प्लस an। ठीक है, यदि आपके पास पहला पद है, पहला पद हमारे पास 2 है, अंतिम पद यानी 22वां पद हमारे पास 149 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो Sn क्या आएगा भाई, n का मान 22, तो 22/2, a का मान कितना भाई 2 प्लस an का मान कितना आपके पास a22 का 149, तो 149 जो कट रहा है वो भाई काट दो, तो Sn बराबर 11 गुणा और 149 से 2 कितने हो गए 151, 151 को भाई 11 से गुणा करो कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 1661 आ गया। तो भाई n पदों का योग कितना आया 1661 आ गया, यानी 22 पदों का योग 22 पदों का योग आ गया आपके पास 1661। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप करते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो भाई। तो n का मान कितना 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है, Sn 51। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया।
जिसका दूसरा और तीसरा पद यानी 8 बराबर क्या आपके पास 14 और दूसरा और तीसरा पद आपके पास क्या भाई A3 आपके पास 18। तो मैं A2 को क्या लिख सकता हूँ भाई, A2 को A प्लस डी लिख सकता हूँ भाई, ये 14, और A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D लिख सकता हूँ बराबर 18। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या करो, घटा दो भाई। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटाओ भाई, तो A प्लस 2D बराबर 18। तो समीकरण 1 ये रही, A प्लस डी बराबर 14, घटाओ क्या आया भाई, A से कट गया, 2 से A गया तो 1D बचा, और 18 में से 14 गए तो 4 बचे। तो D का मान क्या है भाई, 4 आ गया। अब A का मान निकालना है, तो D का मान समीकरण 1 में रख दो। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, क्या आएगा आपके पास, ये आ गया A प्लस डी का मान 4 लगा दिया भाई, बराबर 14 चल रहा है। तो A का मान क्या आएगा, 14 माइनस 4 बराबर 10। तो A का मान आ गया आपके पास 10। तो A बराबर 10 आ गया और D बराबर आ गया आपके पास 4। तो अब आप S51 निकाल सकते हो, 51 पदों का योग निकाल सकते हो भाई। तो S51 बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D, यही होता है भाई फॉर्मूला, n का मान 51। तो S51 बराबर 51/2, 2 गुणा A का मान आपके पास कितना आया, 10 आया। तो 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा D का मान कितना है भाई, 4। तो D का मान आपके पास 4 है। तो S51 बराबर 51/2, ये 2 गुणा 10 20 हो गए, और ये 51 माइनस 1 50, और 50 को 4 से गुणा किया तो 200 आ गया आपके पास। तो S51 बराबर 51/2, 200 और 20 कितने हो गए, 220 और 2 के पाड़े से कट गए 110 बचे भाई। S51 आ गया आपके पास 51 गुणा 110, और 51 को 110 से गुणा करो भाई, क्या आएगा आपके पास, ये आ गया 5610। तो हमारे पास S51 यानी 51 पदों का योग कितना आ गया भाई, 5610 आ गया। तो इस प्रकार से आप अन्य पदों का योग, 51 पदों का योग निकाल सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है भाई, 49 है। तो S7 आपके पास कितना है भाई, 7 पदों का योग 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग आपके पास 289, यानी S17 आपके पास कितना है भाई, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn हमें ज्ञात करना है भाई कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो हमारे पास S7 कितना है भाई, S7 हमारे पास 49, और Sn का फॉर्मूला क्या था भाई, Sn का फॉर्मूला था n/2 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D, यही था फॉर्मूला। यहाँ पर 7 है तो n का मान 7 हो गया। तो S7 बराबर 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 गुणा D। अब भाई S7 क्या दे रखा आपको, 49 दे रखा है। 49 बराबर 7/2 2A, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 6D। ठीक है, अब ये 2 क्या है भाई, यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर भाग में, इस साइड आते क्या हो गया भाई, गुणा में हो गया। और ये 7 क्या है यहाँ पर गुणा में, इस साइड आते क्या हो गया, भाग में हो गया। और ये कट गया 7 बार, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 बचा। 2A प्लस 6D, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास आ गया 2A प्लस 6D बराबर 14 आ गया। 2 कॉमन ले लो भाई और उस साइड भेज दो, तो A प्लस 3D बचा बराबर 14, और ये कट गया भाई 7 बार, तो A प्लस 3D आपके पास कितना आ गया भाई, 7 आ गया। समीकरण संख्या 1 दे दो। आगे हमारे पास S17 दे रखा है, S17 में दे रखा है, तो फॉर्मूला वही रहेगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D, और S17 तो n का मान कितना हो गया भाई, 17 हो गया। तो n का मान हो गया 17/2 2A प्लस n माइनस 1, n का मान 17 माइनस 1 गुणा D।
तो S17 का मान हमें मान दे रखा है 289, तो 289 दे रखा है। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया भाई 16 हो गया 16d। ठीक है, ये दो आपको भाग में दिखाई दे रहा है, इस साइड आते ही गुणा में, और ये 17 आपको गुणा में दिखाई दे रहा है तो भाग में। तो भाई 289 17 से कट गया, 289 17 गुणा 17 289 होते हैं भाई, 17 बार कट गया। तो 17 को 2 से गुणा किया तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो भाई, a प्लस 8d बराबर कितना है भाई 34, और ये कट गया 17 बार। तो a प्लस 8d हमारे पास कितना आ गया भाई 17 आ गया। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप a और d का मान निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूं, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो भाई a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2 थी, समीकरण 1 ये रही a प्लस 3d बराबर 7। घटाओ भाई, a से कट गया, 8 में से 3 गए 5d, और 17 में से 7 गए 10। तो d का मान कितना है 10/2 बराबर 10/5 बराबर 2 आ गया। तो d का मान आ गया हमारे पास 2। अब भाई d का मान समीकरण 1 में लगाओ, d का मान समीकरण 1 में लगाओ भाई। समीकरण 1 में लगाने पर तो भाई यहाँ पर लगाओ d का मान 2, तो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7। तो a का मान आपके पास क्या आ जाएगा भाई, a का मान 7 माइनस 6, तो a बराबर आ गया आपके पास 1। तो a का मान 1 और d का मान कितना है भाई 2 आ गया। तो हमारे पास a का मान क्या है भाई, a का मान आ गया हमारे पास 1 और d का मान 2 आ गया। और Sn पूछा हमें, तो Sn क्या होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, यानी n पदों का योग पूछा है, प्रथम n पदों का योग Sn पूछा है। ठीक है, तो Sn n की जगह n ही रहेगा भाई 2 गुणा a का मान कितना भाई 1, 2 गुणा 1 प्लस n का मान n ही रहेगा गुणा d कितना आपके पास 2, तो 2 लगा दो भाई। आगे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो, Sn बराबर n/2, 2 कॉमन लो भाई, क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर n-1 बचेगा। तो 2 से 2 कट गया, Sn क्या है भाई n, और यहाँ पर n गुणा हुआ अंदर, तो क्या बचा भाई n, पहले गुणा ना करो, पहले इसे सोल्व करो भाई, 1 प्लस n-1, 1 से 1 कट गया, n बचा भाई, और n गुणा हुआ तो Sn का मान कितना आ गया n² आ गया। तो भाई n पदों का योग कितना है आपके पास n² आ गया। तो इस प्रकार आप a का मान d का मान निकाल कर, a और d का मान निकाल कर प्रथम n पदों का योगफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।